guys, we are moving to the topic and the topic is reproduction. Okay, सिंपल सी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में आप सभी लोग पहले से ही पता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन को वर्ड को अगर देखें हम, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। और कहीं पे भी अगर कहीं प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है, और अगेन नया, न्यू, अगेन, इसका मतलब क्या है आपका? न्यू प्रोडक्ट। क्या है? न्यू प्रोडक्ट है। और कहीं पे भी वर्ड आ जाए TION, इसका मतलब होता है भैया प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम रिप्रोडक्शन को अगर डिफिनेशन समझें रिप्रोडक्शन का, तो सिंपल आपका क्या है कि द प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू प्रोजनी इज फॉर्म इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है भाई, जो न्यू प्रोडक्टवा बन रहा है, इसको हम लोग कुछ नाम देंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहेंगे तो कितना बेकार लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी के वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नया नाम देंगे, शुद्ध नाम देंगे। दैट शुद्ध नाम इज पहला तो बोल सकते हैं इसको प्रोजनी। क्या बोलेंगे? प्रोजनी। दूसरा क्या है? इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? यंग वंस। क्या बोलेंगे? यंग वंस। और चौथा और क्या बोल सकते हैं कि इसको ऑफस्प्रिंग भी बोल लो भाई। क्या बोल लोगे? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लेकिन भैया ये तो खैर ठीक है, हम लोग किताबी में बोल लेते हैं ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल, ये वो। लेकिन भाई साहब, जो रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट जो होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? अरे बेटी हुआ कि बेटा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, वो प्रोजनी बोलिए, आप इंडिविजुअल बोलिए, यंग वंस बोलिए, ऑफस्प्रिंग बोलिए, ये सब सारे के सारे क्या हैं? एक है। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए, सिंपल हम लोग बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक जनरेशन अपने दूसरे जनरेशन में मूव करता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन मान लो ना हो, ठीक है, तो तुम वहां बैठ के वीडियो नहीं देख रहे होते और हम यहाँ बैठ के वीडियो बना नहीं रहे होते। ठीक है ना, अगर ये प्रोसेस ना होता तब की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात करते हैं कि अगर एक जनरेशन है ना, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन में जाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि रीजन क्या है, जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो भैया जितने भी ये प्रोजनी, इंडिविजुअल, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग है, क्या ये हो पाएंगे? क्या तो आपके भैया नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं, एक वर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी। क्या आता है? कॉन्टिन्यूटी। तो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन से क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे पूरा का पूरा एक दूसरे पे डिपेंड होता है। और कहीं ना कहीं ये क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो भैया ये जो रिप्रोडक्शन है, क्या है? रिप्रोडक्शन है। जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल का, किसका बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं भाई। और जो दूसरा बात करेंगे वो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे हुआ ना, तो थोड़ा सा मुझे एक बात याद आ गया है कि अभी हम लोग किसको पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो किसके लिए है? क्लास 9th और 10th वालों के लिए। लेकिन बेसिकली ये तो खैर ठीक है 10th वालों के लिए है, लेकिन हम लोग भाई बच्चों को पढ़ाते हैं अभी। समझ रहे हो ना? अभी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मर्दों को पढ़ाने के लिए हम लोग नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे हैं मित्र हैं उनसे हम बोलेंगे, उनका नाम हैप्पी है, उनसे बोलेंगे कि आप जो है एक नया चैनल बनाइए। इस चैनल पे हम लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, 9 to 12 जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। मर्दों को पढ़ाने के लिए हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जो कि मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो
पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अरे कर नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, तो ए कौन है भाई, ए कौन है, तो ए भैया अकेला है। कैसा है, अकेला, अरे सबर, अकेला है, ये कैसा है, अकेला है, ठीक है ना। तो अकेले ही वो रिप्रोडक्शन करेगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब है यहाँ पे मेल और दूसरा जो क्या है आपके फीमेल यहाँ नहीं होंगे। क्या लगा, गलत दिख रहे थे ना। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं होंगे। कौन होगा तब, तो आपके कौन होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे। कौन होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे। कोई दिक्कत है, अरे सिंगल पेरेंट होंगे। अच्छा ठीक है, एक सवाल पूछते हैं यार, ये सब तो पढ़ना पढ़ाना होता रहेगा, एक सवाल पूछते हैं। मान लो सिंपल हम बात करते हैं कि कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम बात करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है। कितना है भैया, 100 रुपीज है। तो 100 में से मान लो तुम गए कहीं, ठीक है, और तुमने जो है 50 रुपए का बर्गर खा लिया। कितने का, 50 रुपए का बर्गर खा लिया। तो भाई एक बात बताओ, 50 रुपए का बर्गर खा लिए, तो ये बताओ वो तुमको क्यों छोड़ के चली गई। इसका जवाब बताना जरूर, ठीक है ना। इसी की वजह से यार ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा यार बताना तुम लोग, ठीक है। तो ठीक है, मूविंग टू द टॉपिक, बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया, मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, सिंपल। मेल में भैया क्या होता है, दोनों में क्या होता है, देखो ध्यान से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोनों में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। दोनों में क्या होते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेल में क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, और फीमेल में भैया क्या बन जाता है, एग बन जाता है, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर इन दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है भाई, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप बस इतना ही पढ़ा रहे हो। सिंपल, आप बस इतना आप समझिए, एक अपना क्राइटेरिया तय करिए, है ना, कि भैया हमको यहाँ तक पढ़ना है, ये चीजें पढ़ना है। डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल में कौन है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल में कौन है, डबल पेरेंट इन्वॉल्व है। दैट डबल पेरेंट इज अ मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। चलिए सिंपल सी बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने को बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना।